हिमाचल में आई बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई है। लोगों के आशियानों से लेकर खेत खलिहान सब आई बाढ़ में बह गए। हिमाचल में बुधवार को 5 जगह बादल फटने से आई बाढ़ में अब तक 7 लोगों की जान चली गई है। धर्मशाला और कुल्लू में 6 लोग अभी भी लापता हैं। धर्मशाला के खनियारा में मनूड़ी खड्ड में बहे एक और मजदूर का शव सुबह बरामद हुआ। 2 अभी भी लापता हैं और गुरुवार को यहाँ 3 शव बरामद हुए थे। मौसम के कहर के बीच पहाड़ी पर चढ़ रहे एक युवक को रेस्क्यू कर लिया गया। कुल्लू और धर्मशाला में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें और स्थानीय लोग लापता लोगों की तलाश में जुटे हुए हैं। एडीएम कांगड़ा शिल्पी बेक्टा ने कहा कि हमारा लक्ष्य आज लापता श्रमिकों का पता लगाना है। हिमाचल प्रदेश पुलिस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की 50 सदस्यीय टीम मौके पर मौजूद है। होमगार्ड की एक टीम भी यहाँ पहुंच रही है। बीते बुधवार को धर्मशाला के खनियारा के मनूनी खड्ड में आई बाढ़ के दौरान 9 लोग लापता हो गए थे, जिसकी तलाश के लिए स्थानीय प्रशासन ने तुरंत एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की मदद लेकर सर्च ऑपरेशन जारी किया था। सर्च ऑपरेशन के दौरान उसी दिन जम्मू निवासी चैन लाल और चंबा के राख निवासी आदित्य के शव खड्ड से बरामद किए गए और बाद में रात के अंधेरे में तलाशी अभियान बंद करना पड़ा। और बीते गुरुवार को सर्च में जुटी टीमों ने सुबह से लेकर शाम तक के तलाशी अभियान के दौरान 3 और शव बरामद किए, जिसमें प्रदीप और चंदन यूपी के रहने वाले थे, जबकि संजय कुमार कांगड़ा के फतेहपुर का रहने वाला था। प्रशासन अभी तक 5 शवों को तलाशने में सफल रही है, जबकि 3 लापता लोगों की तलाश अब भी जारी है। इसको लेकर एडीएम कांगड़ा ने बताया कि उनकी ओर से सुबह सूरज की पहली किरण के साथ सर्च ऑपरेशन जारी कर दिया जाता है और सूरज ढलने के बाद इसे बंद कर दिया जाता है। साथ ही कहा कि सर्च ऑपरेशन के दौरान टीमों को जो सबसे बड़ी चुनौती आ रही है वो इलाके का दुर्गम होना है और मौसम की बेरुखी। दुर्गम होने के कारण स्पॉट पर कम्युनिकेशंस नहीं हो पा रहे हैं और न ही ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है। तो वहीं बारिश भी तलाशी अभियान को लगातार खलल डाल रही है। फिर भी हमारी टीमों के हौसले बुलंद है और हर लापता शख्स को ढूंढने का प्रयास किया जाएगा। आइए सुनवाते हैं क्या कुछ कह गए हैं वो। शिल्पी बेक्टा, एडीएम कांगड़ा। वी हैड रिसीव्ड सम इन्फॉर्मेशन। हमारे पास सूचना आई थी इनिशियली कि बॉडीज़ जो है मनूनी खड्ड में पाई गई हैं। उसके बाद देर शाम को हमारे पास ये खबर आती है कि एक अंडर कंस्ट्रक्शन पावर प्रोजेक्ट है जहाँ पे काफ़ी संख्या में जो कामगार हैं वे बह गए हैं। तो देर रात तक जब हमने छानबीन की तो हमें फिर ये आंकलन हुआ कि लगभग 9 लोग हैं जो गायब हैं, जिनका पता नहीं चल रहा है। पिछले कल शाम तक हमारे पास जो 9 लोग गायब थे, उनमें से 5 की डेड बॉडीज़ मिल चुकी हैं। एक व्यक्ति सुरक्षित आ चुका था और उसके अलावा आज हमने फिर ये सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है जो 3 लापता व्यक्ति हैं उनके लिए। कितना चुनौतीपूर्ण रह रहा है सर्च? चुनौतीपूर्ण है क्योंकि बरसात इस समय है और जो क्षेत्र है वहाँ पर गाड़ियाँ नहीं जा सकती हैं, मोबाइल सिग्नल्स नहीं हैं वहाँ पर। तो हमारी टीम सैटेलाइट फ़ोन्स और अतिरिक्त इक्विपमेंट के साथ ऊपर गई हुई है और क्योंकि दुर्गम क्षेत्र है इस कारण से हमारी चुनौतियाँ और बढ़ रही हैं। नुकसान की बात करें तो कितना नुकसान अभी तक आंकलन किया गया है? इसका आंकलन मैं यही कहूँगी क्योंकि 5 जाने गई हैं तो फ़िलहाल यही आंकलन किया जा रहा है। बाकी जो प्रोजेक्ट की मशीनरी को नुकसान हुआ है। कितने लापता हैं मैम? अभी के लिए 3 ही लापता हैं क्योंकि हमने जो हेड काउंट किया था कामगार और श्रमिकों का उसमें से लापता लोग लगभग 9 थे। मैम अभी की बात करें तो किस तरह से प्रोसीजर जिला प्रशासन की ओर से अपनाया जा रहा है? हमारे क्योंकि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स ऑलरेडी सेट हैं इस विषय में, तो जैसे ही इन्फॉर्मेशन आती है हम अपनी टीम्स का गठन करते हैं, क्षेत्र का आंकलन करते हैं, नुकसान का आंकलन करते हैं। क्योंकि इनिशियली ये बात कही गई थी 15 से 20 लोग लापता हैं, तो हमने एनडीआरएफ को भी इसमें रिक्वेस्ट किया था और एनडीआरएफ के जवान भी आए हैं। कल शाम तक आते आते हमें ये पता लग गया था कि मात्र 9 लोग ही हैं जो इस समय गायब हुए हैं। तो सुबह कितने बजे शुरू होता है? हम अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट कर देते हैं जी। जैसे ही सूर्योदय होता है तो लगभग 6:30 बजे के करीब हमारी टीम शुरू हो जाती है और हम रात को ज़्यादा देर तक नहीं कर पाते हैं। बाय 9-9:30 हम ये जो ऑपरेशन है इसको क्लोज करते हैं। कुल्लू के सेंज में बहे एक ही परिवार के 3 सदस्यों का कोई पता नहीं चला है। तीर्थन नदी में एक और व्यक्ति के बहने की सूचना है और मंडी के धर्मपुर में जालपा मंदिर के पास भी ब्यास नदी से एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया। उधर बादल फटने के कारण आई बाढ़ और भूस्खलन के चलते सेंज में फंसे सैलानी सुरक्षित निकाल लिए गए।
खनियारा में बुधवार को बादल फटने से मनूनी खड्ड में आई बाढ़ के बीच सोंखड़ीदा कोट में बने निजी बिजली प्रोजेक्ट में काम कर रहे 9 लोग लापता हो गए। कुल्लू में सैंज के जीवनाला में बादल फटने से नंदलाल, उनकी बेटी मूर्ति देवी और बहन ज्ञान दासी लापता है। डीसी अपूर्व देवगन ने भी यह स्पष्ट किया है कि यदि किसी अधिकारी की ओर से इस आदेश की अवहेलना की जाती है तो उसके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आम जनता से भी अपील की है कि वे नदियों, नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में अनावश्यक रूप से न जाएं। किसी भी आपात स्थिति में जिला आपात नियंत्रण कक्ष से संपर्क करें।